ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो कहीं ना कहीं चैनल पे कोशिश चल रही है कि दिव्य ये जो महा श्रावण मास कहीं ना कहीं चल रहा है भगवान शिव की कृपा वाला, तो हमारे बाप भी एक प्रयास है कि कहीं ना कहीं वो जो मान्यता प्राप्त जो श्री शिव महापुराण है, कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ से आपको वही जानकारी जो है कहीं ना कहीं वो बताई जाए जो लिखी है। जो नहीं लिखा हुआ है उसकी छुट्टी। तो आज का ही जो दिव्य लीला है, ये कहा जाता है कि भगवान शिव जी दो खाल जो है वो कहीं ना कहीं अंगीकार करते हैं, यानी कि दो खाल पहनते हैं। अब वो कौन कौन सी दो खाल हैं, कहीं ना कहीं एक भगवान शिव जी जो है बागंबर जो है वो पहनते हैं, लेकिन वो किसी की खाल है। किसकी है उसके लिए चैनल को आगे सब्सक्राइब रखिएगा। कहीं ना कहीं बहुत ही रोचक जानकारी और बहुत सारे लोगों के अंदर इसको लेकर के बहुत सारी मिथ्या भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। लेकिन जब आप जा करके पढ़ेंगे भगवान शिव जी के कुछ खास अवतारों के बारे में, जैसे जो आज की चर्चा है कहीं ना कहीं वो जो दूसरी खाल है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कि जो गजासुर की तपस्या से जुड़ी हुई जो हाथी की खाल है कहीं ना कहीं, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कि भगवान शिव जी ने हाथी की जो खाल है कहीं ना कहीं, जो गज चर्म है कहीं ना कहीं, भगवान शिव जी उसको भी धारण करते हैं। लेकिन कारण क्या है, उसके पीछे कथा क्या है, वो आज आपको कहीं ना कहीं जो है जानकारी देने की हम लोग कोशिश करें। संदर्भ वही गीता प्रेस गोरखपुर श्री शिव महापुराण। उसमें जब आप जाएंगे तो रुद्र संहिता में जब युद्ध खंड के अंदर आप जाएंगे तो आपको कथा मिलेगी कि महिषासुर का जो पुत्र था कहीं ना कहीं वो गजासुर था। और कहते हैं कि गजासुर भी जैसे ही उसे पता लगा कि देवी ने महिषासुर का पतन कर दिया, तो कहीं ना कहीं देवताओं से वैर विरोध करने के लिए जो है गजासुर ने भी तपस्या की। गजासुर ने भी वो शक्तियां प्राप्त की कि धीरे धीरे करके सभी देवताओं को हरा करके आधिपत्य स्थापित करने की अपनी उसने भी कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि सभी देवता फिर ब्रह्मदेव के द्वारा जो है भगवान शिव की जब शरण में गए, तो भगवान शिव ने कहीं ना कहीं जो गजासुर है उसका संहार करने का कहीं ना कहीं सोच लिया। तो कहते हैं कि भगवान शिव गए और जैसे ही उन्होंने गजासुर का कहीं ना कहीं एक वार करके उसे ऐसा कर दिया कि कहीं ना कहीं जब उसकी प्राण लीला समाप्त होने लगी, तो कहते हैं कि अंत समय में गजासुर ने जो है वो भगवान शिव की जो है स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि वर मांगिए। तो कहीं ना कहीं गजासुर ने कहा कि महाराज मेरी ये जो खाल है कहीं ना कहीं वो कितना ही ज़्यादा जो है आपके त्रिशूल का उसे आघात लगा, लेकिन फिर भी ये जो है एक निरंतर समय तक कहीं ना कहीं इसको कोई भी परिवर्तन जो है वो प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आप मेरी इस जो ये गज की जो खाल है कहीं ना कहीं इसको आप धारण करें। और मेरी ये इच्छा है कि आपका एक नाम जो है वो कृतवासा जो है वो पड़ जाए। तो भगवान शिव ने भी जो है तथास्तु कहते हुए कहा कि गजासुर आगे चल करके आपकी इस काल से जो है मेरे क्षेत्र में जो है कृतवासेश्वर नाम से शिवलिंग जो है कहीं ना कहीं जो आपकी ये खाल है उससे एक तो शिवलिंग जो है कृतवासेश्वर उसका निर्माण होगा, और दूसरा जो आपकी ये खाल है कहीं ना कहीं उसको जैसा आपने वर मांगा है कि कहीं ना कहीं मैं उसको धारण ज़रूर करूँगा। क्योंकि यही कहा था गजासुर ने कि महाराज मेरी ये जो दिव्य खाल है कहीं ना कहीं प्रकृति की ऐसी देन है कि ये दिव्य सुगंधों से भरी हुई है। अब भगवान शिव जी तो दिगंबर ठहरे कि कहीं ना कहीं वो दूसरे वस्त्र धारण नहीं करते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया भगवान शिव जी जो है वो दो खाल को अंगीकार करते हैं। एक जो मैं वो बागंबर वाली बात बता रहा था जो गहन रहस्य से परिपूर्ण है, लेकिन ये जो दूसरी खाल है कहीं ना कहीं गज चर्म की जो ये खाल है कहीं ना कहीं, एक तो जाकर के भगवान शिव जी के क्षेत्र में कृतवासेश्वर नामक शिवलिंग जो है वो जो गजासुर की खाल थी उससे वो जाकर के शिवलिंग रूप में परिणित हो गई। और जो वो जो गजासुर की वो जो खाल थी कहीं ना कहीं जो भगवान शिव जी ने उसको जब धारण कर लिया, तो कृतवासा जो है
वो एक नाम भगवान शिव जी का भी पड़ा, कृतवासा, क्योंकि भगवान शिव जी ने अनन्य दिव्य लीलाएं की हैं और कहीं ना कहीं जिन असुरों को मारने के लिए भी गए, कहीं ना कहीं उनके भी नाम की महिमा जो है उसको भी भगवान शिव जी ने बढ़ाया है, उनको भी अलग अलग रूप से भगवान शिव जी ने आशीर्वाद प्रदान किए हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं अब जब वो शिवलिंग बन गया कृतवासेश्वर, तो कहीं ना कहीं उससे वो जो गजासुर की तपस्या थी कहीं ना कहीं वो भी जुड़ गई, क्योंकि जो उसकी खाल थी वो जब शिवलिंग बन गई तो पूजन कहीं ना कहीं होने लगा। और दूसरी तरफ जो है भगवान शिव ने जब गजासुर की खाल को जो है कहीं ना कहीं धारण कर लिया, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक कोई ना कोई एक दिव्य कथा जो है जुड़ी हुई है। भगवान शिव के हाथ में डमरू का क्या कारण है, भगवान शिव जी के हाथ में त्रिशूल का क्या कारण है, त्रिपुंड भस्म का त्रिपुंड धारण करने का क्या कारण है, भगवान शिव जी चिता भस्म की राख क्यों लगाते हैं उसका क्या कारण है, वो जो बागंबर वाले रहस्य की मैं आप लोगों को बात बता रहा था कि वो किसकी खाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को एक अधूरी जानकारी तक ही लोगों को चीज़ें कई बार पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो पूरी जानकारी है कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे ऑथेंटिक ग्रंथों में आप उनको खोजेंगे तो हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ आपको उत्तर मिलेगा। जैसे कि ये जो गजासुर की खाल वाली जो बात है कि भगवान शिव जी वो जो हाथी की खाल यानी कि गज चर्म जो धारण करते हैं उसके बारे में यही कहा गया है। आपने देखा होगा ना फोटो बहुत सारी जगह में, नीचे बागंबर है और ऐसे एक और वस्त्र जो है वो भगवान शिव जी जो है उसको धारण करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जब हम पढ़ेंगे लोगों को पढ़ाएंगे, बस हवा में तीर मार देना बहुत आसान होता है महाराज, लेकिन जब हम ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है, हम बार बार करते हैं कि मान्यता प्राप्त ग्रंथ पढ़िए, मान्यता प्राप्त ग्रंथ की जानकारी को ही आगे लेके जाना चाहिए। क्यों? ताकि जो आने वाली पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो भी उसको क्रॉस चेक कर सके कि वो जो एक एक जो चीज़ है कहीं ना कहीं जो भगवान शिव जी ने अंगीकार की हुई है उससे जुड़ी हुई कथाएं क्या हैं। अब ये नहीं कि उसको कोई हवा में तीर मार दिया कि भैया अपने आप कोई हाथी प्रकट हो गया, वो माँ लक्ष्मी के नीचे था, फिर ऐसा तो कहानियाँ गढ़नी होकर। तो इस कली काल में एक से एक फेक न्यूज़, एक से एक जो अमान्य कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शायद आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है, क्योंकि एक तो हम लोग अलग अलग भटकते रहेंगे, कोई किसका पढ़ रहा है कोई किसका पढ़ रहा है। जब एक ही आधार कह दिया कि संदर्भ से बात हो रही है कि गजासुर की कथा को कहीं ना कहीं आप गीता प्रेस गोरखपुर वाला जो श्री शिव महापुराण है उसके जब आप रुद्र संहिता में जाएंगे, उसके अंदर भी जब आप युद्ध खंड के अंदर जाएंगे तब आपको गजासुर की जो कथा है कहीं ना कहीं वो प्राप्त हो जाएगी कि कैसे भगवान शिव जी का एक नाम जो है कहीं ना कहीं वो कृतवासा पड़ा और वो जो गज चर्म के द्वारा जो निर्मित शिवलिंग कहीं ना कहीं बाद में बन गया उसका नाम कृतवासेश्वर जो है वो पड़ा। कहीं ना कहीं ये कथा जो है आप खुद भी जा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि दास की कोशिश तो वही है कि जो ऑथेंटिक जानकारी है कहीं ना कहीं जो आने वाले बच्चे भी अगर हमारे क्रॉस चेक करना चाहें कि हाँ कहाँ लिखा गया है, कहाँ से बताया गया है। आप ये इसका उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं कि दूसरों का कहीं ना कहीं उपहास करना या जो दूसरे हमारे विद्वान हैं वो कुछ बता रहे हैं, पर एक नई कोशिश करने की हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो जानकारी ऑथेंटिक है कहीं ना कहीं कि बच्चे उसको क्रॉस चेक भी कर पाएँ। जैसे मेरे जैसे कुछ जिज्ञासु तत्व हैं, जब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कि जो चीज़ सुनाई जा रही है कि खुद भी उसको चेक करके कहीं ना कहीं ये इंश्योर हम लोग कर लें कि जो चीज़ सुनाई जा रही है वो सही सुनाई जा रही है, कहाँ से सुनाई जा रही है, क्या एक्चुअल वो लिखा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो पढ़ने वाला है उसके द्वारा भी कई बार जो है कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं वो कहना नहीं चाहिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो एक भ्रांति पैदा करती है। तो उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कि अब 10 लोग हैं वो अलग अलग अपना पढ़ें कि हाँ भैया यही बात है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उस चीज़ को पढ़ते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक मानव एक त्रुटि भी होने के चांसेस कई बार होते हैं कि अब एक ही आदमी वो पूरा पूरा ग्रंथ पढ़ रहा है बहुत जल्दी, अब उनको लग भी रहा है कि मैंने पढ़ भी लिया, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। इसीलिए प्रयास वही है कि जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ है कहीं ना कहीं उसका संदर्भ दिया जाए कि जब सब पढ़ ले, कोई मिस्टेक अगर मेरे द्वारा भी हो जाए, कोई जो दूसरे हमारे व्यूअर्स हैं कहीं ना कहीं वो उसको पढ़ें तो कहीं ना कहीं अगर वो मुझे टेक्स्ट करेंगे कि हाँ महाराज ये चीज़ हमने आप तो बता तो रहे हो पर है नहीं वहाँ पे, या अगर है तो ऐसे है, तो एक ऐसा तो और खुशी होगी कि नहीं कुछ करेक्शन करने को भी मिली,
क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसा नहीं है कि जो है मिस्टेक्स किसी के द्वारा अगर हो जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा अपराध है, नहीं, लेकिन उसको सुधार लेने का एक अलग जो है हमारा कॉलम बन जाएगा। जैसे कि कहीं ना कहीं वो जो छुपी हुई कथा है बागंबर की, कि किसकी खाल जो है बागंबर के रूप में शिव जी जो है वो ओढ़ते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि वो जो कथा है कहीं ना कहीं वो जो दिव्य बागंबर से जुड़ी, बहुत सारे लोगों ने फोटो देखा है ना भगवान शिव जी का कि बागंबर ओढ़ते हैं, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, लेकिन बागंबर है किसकी वो खाल है, उससे जुड़ी हुई एक कथा है जो कहना कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आगे आपको मिलेगी। आशा करता हूँ ये जो आज गजासुर की गज चर्म की खाल के बारे में जो वीडियो था आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को जो है बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।